पिछले अध्याय में शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग बालक के रूपों को समझा चुके हैं। आज हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग रमा के रूपों को समझेंगे। हम बता चुके हैं आप सभी को शब्द के लिंग तथा अंतिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार रूप चलते हैं। यद्यपि ये संपूर्ण रूप से निश्चित नियमों के अनुसार ही चलते हैं। जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या सुरांत कहते हैं, जैसे राम, रमा, लता इत्यादि। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत में विभक्ति का प्रयोग करके रूप चलाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग समझिए, अजंत जिसको सुरांत कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग रमा माने लक्ष्मी, यानी कि स्त्रीलिंग के रूप देखिए, रमा के रूप यहाँ पे देखिए, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का रूप देखिए, एक वचन में रमा, माँ में आका डंडा लगा हुआ रमा, द्विवचन में रमे, बहुवचन में रमा, विसर्गें लगी हुई हैं। द्वितीया में देखिए, द्वितीया के एक वचन में रमाम, माँ में क्या है हलंत। द्वितीया के द्विवचन में रमे, और द्वितीया के बहुवचन में रमः, माँ में विसर्गें लगी हुई हैं। यानी कि प्रथमा और प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन, द्वितीया का द्विवचन और बहुवचन रूप सेम है बिल्कुल। अब तृतीया में देखिए, तृतीया का एक वचन रमिया, तृतीया का द्विवचन रमाभ्याम, माँ में हलंत लगी हुई है, और तृतीया का बहुवचन रमाभि, विसर्गें लगी हुई हैं। चतुर्थी में देखिए रमायै, चतुर्थी के द्विवचन में देखिए रमाभ्याम, माँ में हलंत लगा हुआ है, और चतुर्थी के बहुवचन रमाभ्या, चतुर्थी के बहुवचन रमाभ्या। पंचमी में देखिए, पंचमी के एक वचन रमाया, या में विसर्गें लगी हुई हैं। पंचमी के द्विवचन में रमाभ्याम, माँ में हलंत लगा हुआ है, और पंचमी के बहुवचन में रमाभ्या, विसर्गें लगी हुई हैं, रमाभ्या। यहाँ षष्ठी के एक वचन में देखिए रमायः, या में क्या है विसर्गें, षष्ठी के एक वचन में, और द्विवचन रमयो, षष्ठी के द्विवचन रमयो, या में विसर्गें लगी हुई हैं, और षष्ठी के बहुवचन रमाणाम, रमाणाम, माँ में क्या है हलंत। सप्तमी में देखिए, सप्तमी का एक वचन रमायाम, या में क्या है हलंत। सप्तमी के द्विवचन रमयो, विसर्गें लगी हुई हैं। सप्तमी के बहुवचन में रमासु। संबोधन में देखिए हे रमे, और द्विवचन में हे रमे, और बहुवचन हे रमा, यहाँ विसर्गें लगी हुई हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन रूप सेम है, रमे रमे। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन के रूप सेम हैं, बिल्कुल एक समान है। इसी तरह से प्रथमा द्वितीया के बहुवचन के रूप समान हैं, रमा, विसर्गें लगी हुई हैं प्रथमा में, उसी तरह से द्वितीया में भी रमा, विसर्गें लगी हुई हैं। तो प्रथमा द्वितीया के द्विवचन बहुवचन के रूप समान हैं। उसी तरह से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में देखिए रमाभ्याम, यहाँ भी द्विवचन में देखिए चतुर्थी के रमाभ्याम, पंचमी के द्विवचन में देखिए रमाभ्याम, रूप सेम चल रहे हैं, रूप सेम है, देखिए रूप सेम है बिल्कुल, रमाभ्याम, बिल्कुल रमाभ्याम। इसी तरह से बहुवचन में देखिए रमाभ्या, बहुवचन चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन देखिए रमाभ्या, रमाभ्या, रूप ये समान है बिल्कुल, रमाभ्या बहुवचन, यानी कि चतुर्थी पंचमी बिल्कुल सेम है। यहाँ पंचमी षष्ठी के एक वचन रमाया, षष्ठी में भी रमाया है,
विसर्गें लगी हुई हैं तो पंचमी षष्ठी के एक वचन समान हैं, बिल्कुल समान शब्द हैं। देखिए इसी तरह से यहाँ षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में रमियो समान है, बिल्कुल शब्द बिल्कुल रमियो और रमियो शब्द बिल्कुल समान है, विसर्गें लगी हुई हैं। तो इनको जरा अभ्यास आप करिए कि द्विवचन प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन बिल्कुल समान शब्द हैं, बहुवचन में भी समान शब्द हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में भी समान हैं। इसी तरह से बहुवचन चतुर्थी पंचमी के जो है बहुवचन सेम है, और पंचमी षष्ठी के शब्द जो है एक वचन के सेम हैं। इसी तरह से द्विवचन में भी समान है, देखिए शब्द बिल्कुल षष्ठी सप्तमी के। तो अब यहाँ पे देखिए निम्न आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी रमा की तरह चलते हैं। केवल रा और सा को न रखने शब्दों में षष्ठी बहुवचन में रा की जगह ना हो जाता है। अतीब जैसे बालका शब्द की षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाएगा, बालका नाम बनेगा। षष्ठी बहुवचन में जैसे यहाँ पे रमा के रूप में आ गया, क्या षष्ठी में क्या रमाणाम, इसी तरह से बालिका के रूप बनाएंगे तो बालिका नाम हो जाएगा। अब रमा की तरह देखो अन्य रूप भी चलते हैं, जैसे उमा का अर्थ पार्वती, उमा के रूप चलेंगे। गंगा के रूप चलेंगे। अश्वा माने घोड़ी, इसके रूप चलेंगे। विद्या कांता माने पत्नी, कांता के रूप चलेंगे रमा की तरह। कलिका माने कली। नासिका माने नाक। लता माने बेल। बालिका माने लड़की। श्रुता माने पुत्री। शिखा माने चोटी। बाला माने कन्या। शाटिका माने साड़ी। धोतिका माने धोती। तूलिका माने रजाई। होरा माने घंटा, जैसे घंटा मिनट नहीं होता, होरा माने घंटा। मुद्रिका माने अंगूठी। खाट माने सैया खटवा। इनके रूप जो है आकारांत स्त्रीलिंग रमा की तरह ही चलेंगे, क्योंकि आकारांत बड़ा लगा हुआ है तो इसके रूप रमा की तरह चलेंगे। अब यहाँ पे एक उदाहरण समझ लीजिए वाक्यों का। जैसे वाक्य लड़कियां खेलती हैं, तो बहुवचन में क्या आया, बालिका, विसर्गें लगी हुई हैं। बालिका खेलती हैं, बहुवचन का रूप है तो क्रीडंती, बालिका क्रीडंती। दूसरा वाक्य देखिए, गंगा का जल पवित्र है, तो क्या है ये षष्ठी विभक्ति का है रूप। षष्ठी विभक्ति जैसे रमाया आया तो यहाँ पे गंगाया, तो गंगाया नीरम पवित्रम वर्तते। रूपों को स्मरण याद करने का सरल तरीका यह है कि पहले किसी एक शब्द या धातु के रूपों को अच्छे से समझकर कंठस्थ कर लिया जाए और अन्य शब्दों के या धातुओं के रूपों को स्मरण करते समय पहले रूपों को मिला करके उसके अंत को खुद समझ लिया जाए। तो और नवीन शब्दों की रूपों को बनाने से पहले यह देखना चाहिए कि शब्द कौन सा लिंग है और अंत में कौन सा स्वर अथवा व्यंजन है, फिर उसी लिंग के उसी रूप या व्यंजन के अंत में रखने वाले शब्द के अनुसार उनके रूप चला देना चाहिए। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त हो